मैं अश्योर करता हूँ जी जो भी प्रोसेस होगा दैट विल बी ट्रांसपेरेंट, विल बी एज पर माई सब सबमिशंस आई हैव मेड हियर, और इंशाअल्लाह हम इसको कोशिश करेंगे कि हम जितनी जल्दी हो सके इस हाउस में ले आए। हुकूमत का 27वीं आनी तरमीम लाने का ऐलान। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा हुकूमत इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेगी। 27वीं आनी तरमीम इत्तेहादियों को साथ लेकर ला रहे हैं। 27वीं आनी तरमीम में जो कुछ भी होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा। पार्लियामेंट में इत्तेहादी के साथ बैठे हैं, तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। मेरी तजवीज़ है कि तरमीम पहले स्टैंडर्ड में पेश की जाए। तरमीम के लिए पहले बहस होगी, फिर वोटिंग। कानून साजी का मुकम्मल तरीक़ाकार होता है जिसे फॉलो किया जाएगा। अपोजिशन अरकान का ऐवान में शदीद शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां तक फाड़ दी। इसहाक डार ने जवाब दिया, पर्चे फाड़ने की जरूरत नहीं, अपोजिशन लीडर जल्द तैनात होना चाहिए। सत्ताईसवीं आनी तरमीम 7 नवंबर को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आनी तरमीम के मुस्तवदे पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान में मुशावरत जारी। तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी से मुतालिक अहम निकात शामिल। सेनेट इजलास में तरमीमी बिल पेश किए जाने के बाद बहस का इम्कान। हुकूमत का इत्तेहादी जमातों को तरमीम पर एतमाद में लेने का फैसला। वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने बिल से मुतालिक तैयारी कर ली। हतमी मुशावरत के बाद बिल पेश होगा। कभी भी तरमीम ने आर्टिकल 163 को चेंज नहीं किया। अगर चेंज किया तो 18वीं तरमीम ने इस हद तक चेंज किया कि सूबों का हिस्सा अवार्ड में पिछले अवार्ड से कम नहीं किया जाएगा। अब 2009 में लास्ट अवार्ड आया था 7 नंबर, फिर 8 और 9 अवार्ड 2010 में होने थे, पर नहीं हो सके। मुल्क में 27वीं तरमीम आ रही है। 18वीं तरमीम में भी आर्टिकल्स में तब्दीली हुई। जितनी भी तरमीम हुई NFC अवार्ड को नहीं छेड़ा गया। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा चाहते हैं कि सूबों की मुशावरत के बगैर कुछ न किया जाए। बगैर मुशावरत के कुछ हुआ तो खतरा मोल लेने वाली बात है। मैंने कहा था जजेस की तादाद बढ़ाना जरूरी है। आज भी बानी PTI से मुलाकात नहीं हुई। ये सरासर जुल्म और ज्यादती है। बानी को रिहा करके ही रहेंगे। महसूस हो रहा है कि मुल्क में 27वीं तरमीम पर काम शुरू हो चुका। मुकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के हवाले से सदर और वज़ीर-ए-आज़म तक पैगाम पहुँचाऊँगा। स्पीकर पनाब असेंबली ने कहा, बल्दियाती हुकूमत एक ऐसा मौजू है जिस पर सूबों ने कानून साजी करनी है। मुकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। 27वीं तरमीम में मुकामी हुकूमतों को तहफ़्फ़ुज़ न दिया गया तो बाद में भी हो सकता है सूबे अपना हिस्सा डालें। बानी PTI से मुलाकात का दिन। PTI रहनुमाओं ने मुलाकात न कराने पर अडियाला के बाहर धरना दे दिया। पुलिस का कारकुनान पर लाठीचार्ज। पुलिस ने बानी की बहन उज़्मा खान को मुलाकात की इजाजत दे दी। अलीमा खान समेत दीगर को बानी से मुलाकात की इजाजत न दी गई। बानी PTI की तीनों बहनें मुलाकात के लिए अडियाला पहुंची। पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, हामिद खान, अली जफर समेत दीगर रहनुमा मुलाकात के लिए पहुंचे थे। Pakistan fully supports the Doha political declaration and it called for eradication of poverty in all its forms, promoting full and productive employment and decent work for all. सिंताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन के मुनाफी है। पाकिस्तान कतर में इस्टारी जारियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। सदर मुमलिकत का कतर में आलमी समाजी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमारा विजन जामे और पायदार तरक्की का कयाम है। चाहते हैं दुनिया में समाजी हमआहंगी, मसावत और इंसानी हकूक का एहतराम हो। BISP 90 लाख खानदानों को माली इमदाद फराहम कर रहा है। हमें फख्र है कि ये प्रोग्राम दुनिया भर में मिसाली समाजी तहफ़्फ़ुज़ का मॉडल है।
सदर आसिफ अली जरदारी की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। खातून अव्वल आसफ भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुलाकात में मौजूद थे। सदर ममलिकत का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का अयादा। सदर ममलिकत की ताजिकिस्तान को तिजारत बढ़ाने और बराह रास्त परवाज़ों की बहाली पर गौर की दावत। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने अगस्त 2025 में होने वाली मुश्तरका फ़ौजी मश्क को सराहा। पाकिस्तान और ईरान के माबैन मीडिया ताउन के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। अता तारड़ का कहना था मीडिया के शोबे में ताउन अवामी रवाबित समेत दीगर ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा। कौमों की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली हमारा मुश्तरका विजन। सदर IRIB सर्विस अहमद नौरोजी का कहना था ईरानी मीडिया इंडस्ट्री पाकिस्तानी माहिरीन को तरबियत फराहम करने में दिलचस्पी रखती है। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतहरिक और अमली मरहले में दाखिल हो चुके हैं। Economy. As you all know, I guess we have a pretty modest starting point, right? Because we are hovering at about 0.4 to 0.5% of the national GDP, which equates to roughly $1 billion. Currently, the overall GDP is about $411, $412 billion. And can we move it to a $3 trillion economy by the time Pakistan gets to be 100 in 2047, and can we get to the $3 trillion number, which is the real potential of Pakistan? ब्लू इकोनॉमी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। ब्लू इकोनॉमी मईशत में इनकलाब बर्पा कर सकती है। सी फूड्स एक्सपोर्ट नंबर $500 मिलियन तक पहुंच चुकी। हुकूमत मईशत में बुनियादी इस्लाहात कर रही है। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त गामजन है। बुनियादी इस्लाहात मुस्तहकम तरक्की के लिए ज़रूरी है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इक़दाम किए गए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मैरी टाइम एक्सपो से खिताब। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने 2017 में जो इमरान अहमद न्याजी के ख़िलाफ़ हत्के इज़्ज़त का दावा किया था, आज उसकी पेशी थी और मैं बतौर गवाह इसमें पेश हुआ। ये वो केस है जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान अहमद न्याजी के ख़िलाफ़ दायर किया और जो डेफेमेशन कमिट की, हत्के इज़्ज़त की इमरान अहमद न्याजी ने। तो ये इस केस को अब 8 साल हो गए हैं चलते हुए, और इसमें इमरान अहमद न्याजी के वकला ने 120 मरतबा तारीख ली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा। वफाकी वज़ीर अता तारड़ ने बतौर गवाह अपना बयान कलमबंद करा दिया। अता तारड़ ने बयान में कहा मुद्दई इज्जतदार इंसान है, इल्ज़ाम लगाने वाला सजा याफ्ता मुजरिम और जेल में कैद है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ ने कहा बानी पीटीआई का दावा झूठा साबित होगा। इल्ज़ाम लगाने वाले के पास कोई सबूत मौजूद नहीं। जेल में बैठे मुजरिम के बयानिए को फ़रोग़ नहीं दिया जा सकता। फैसलाबाद में पहला वनडे मैच। फैसलाबाद में 17 बरस बाद क्रिकेट लौट आई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका पहले वनडे मैच में फैसलाबाद में आमने सामने। जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान को जीत के लिए 264 रन का हदफ। पहले खेलते हुए जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 263 रन बनाकर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और हुएंड्रे की निस्फ सेंचुरियां। क्विंटन डिकॉक ने 63, हुएंड्रे ने 57 रन की इनिंग्स खेली। नसीम शाहीन आफरीदी की 3 विकेटें। एशिया कप 2025 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर ICC का सदाओं का ऐलान। ICC भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर भारी जुर्माने आयद। हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना। 4 डिमेरिट पॉइंट्स दिए गए। साहबजादा फरहान को 1 डिमेरिट पॉइंट्स ऑफ वार्निंग दे दी गई। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ICC ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब करार। 30% जुर्माना और 2 डिमेरिट पॉइंट्स मिल गए। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश और जालाबारी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश और जालाबारी।
सवात में पहाड़ बर्फ से ढक गए, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मेंगोरा शहर में बारिश के बायस नदी नालों में तोगयानी। महकमे मौसमियात की 2 रोज तक बारिश, जालाबारी और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। दीर, चित्राल, कोहिस्तान, शांगला, एबटाबाद और दीगर शहरों में बर्फबारी। पंजाब में स्मोक का रोग कम न हो सका। लाहौर फिजाई आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर बराजमान। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 तक पहुंच गया। सांस लेना भी मुहाल। माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। स्मोक के पेश नज़र लाहौर में कारोबार महदूद कर दिया गया। पीर ता हफ्ता मार्केटें रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। रेस्टोरेंट्स 11 बजे तक काम कर सकेंगे। अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब में मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन पर मुश्तमिल मजीद मौसर मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियों के क़याम पर इत्तेफाक। आइमा कराम के वज़ाइफ की फौरी अदायगी यकीनी बनाने के अहकाम। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की हिदायत पर हर तहसील ऑफिस में ख़ुसूसी काउंटर कायम। पंजाब भर के 20,863 दीनी मदारिस का मुकम्मल डेटा भी तैयार। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया अफगान शहरियों को घर किराए पर देने पर 64 मुकदमात दर्ज किए गए। पंजाब का ख़जाना है उसका एक एक रुपया अमानत की तरह इस्तेमाल किया गया है। सो ये जो पिछली हुकूमतों में सुना जाता था जी वो किकबैक्स हैं जी, वो ठेके हैं जी, और अभी भी मुख्तलिफ सूबों में ये स्टोरियाँ आ रही हैं। कभी जो है वो किसी क्लर्क के घर से 1 अरब और पता नहीं कितने करोड़ निकलते हैं, फिर 20 करोड़ और निकल आते हैं, और ये जो है ये सब भी चल रहा है। जो सरकारी अफसरान हैं उनकी तकरीरियाँ भी मेरिट पे होती हैं। वो जो एक बाज़ार लगा हुआ था पंजाब के अंदर, रेट जो है वो निकलता था डीसी का कितना होगा, कमिश्नर का कितना होगा, एसी का कितना होगा, वो पंजाब में एग्जिस्ट नहीं करता। सियासी मुखालिफिन भी वज़ीर-ए-आला पंजाब की कारकर्दगी के मुतरफ। वज़ीर-ए-आला पंजाब वादों पर नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पंजाब के खजाने का एक एक रुपया अमानत की तरह इस्तेमाल हुआ। सैलाब के 2 माह के अंदर ही सर्वे शुरू किया गया। सूबे में दर्जनों मंसूबे चल रहे हैं। सुथरा प्रोग्राम पंजाब हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। 200 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। सिंध और रोमानिया का तिजारत के फरोग के लिए मुश्तरका इक़दाम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह से रोमानिया के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और तिजारती अमूर पर तबादला ख्याल। फरीक़ैन का तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह ने कहा सिंध में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। कराची बंदरगाह आलमी तिजारत का अहम मरकज़ है। फरीक़ैन का तालीम के शोबे में स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। तालीमी मौक़े तरजीह करार। और न्यूयॉर्क में मेयर के इलेक्शन का मैदान आज सजेगा। मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी समेत 3 उम्मीदवारों में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। अमरीकी तारीख में पहली बार न्यूयॉर्क मेयर के इलेक्शंस पर पूरी दुनिया की नजरें। खिताब में ज़ोहरान ममदानी ने सदर ट्रंप की जानिब से मुखालिफत को अपनी ताकत करार दे दिया। शहरियों से वोट की अपील कर दी। सर्वे के मुताबिक ज़ोहरान ममदानी को 44%, कोमो को 33% और स्लो को 14% मकबूलियत हासिल।